राजनीति में एक कहावत है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता लोगों से वसूली कर ठगी करते हैं क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है। लेकिन भाजपा राज में तो उल्टा ही हो रहा है। भाजपा नेता स्वयं ही ठगों से ठगे जा रहे हैं। ऐसा ही मामला साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आया है, जहां एक नटवर लाल परिवार ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा को ही लाखों रुपए का चूना लगा दिया। ये ठग गिरोह यानी नटवर लाल अपने आप को भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी का अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करता था, जो आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने आरोपियों को एक दिन पुलिस रिमांड दिया है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की हाईटेक पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सलाखों के पीछे जाते हुए कई नटवर लाल तो आपने देखे होंगे, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के हत्थे एक ऐसा नटवर लाल चढ़ा है जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी के नाम पर लोगों से ठगी करता था। गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में बैठकर ये नटवर लाल अपने बेटे व एक अन्य साथी के साथ मिलकर लोगों को निशाना बनाते थे। यशपाल अरोड़ा नाम का ये नटवर लाल गुरुग्राम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर से ईडी का समन के आधार पर मामले को रफा दफा करने के नाम पर 4 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। आरोपी यशपाल अरोड़ा अपने आप को ईडी के अधिकारियों के नजदीकी बताता था और इसी आधार पर आरोपी ने नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा को अपने झांसे में ले लिया और इस पूरे मामले को रफा दफा करने की एवज में मोटी रकम की मांग की। दरअसल नटवर लाल यशपाल अरोड़ा गुरुग्राम के निर्माणाधीन इमारतों को चयन करके उसके मालिकों के खिलाफ शिकायत करके और उस शिकायत को वापस लेने के नाम पर बड़ी रकम ऐंठता था। गुरुग्राम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा को आरोपियों पर शक हुआ तो इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक टीम गठित की और रंगे हाथ यशपाल अरोड़ा और उसके बेटे राहुल अरोड़ा के साथ जितेंद्र मुंजाल को 2 लाख रुपए लेते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इससे पहले भी इसी मामले में नटवर लाल यशपाल अरोड़ा पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर से 10 लाख रुपए ऐंठ चुका था। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि जो नोटिस ईडी और सीबीआई के नाम पर दिए जाते थे वो फर्जी थे या फिर किसी विभाग के अधिकारी के साथ मिलकर इस गोरख धंधे को चलाया जा रहा था। गुरुग्राम पुलिस ने सीबीआई और परिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से भी इस बात का संपर्क किया है। पुलिस पूरे मामले में इस जांच में भी जुटी है कि अभी तक यह नटवर लाल कितने लोगों को चूना लगा चुका है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से भी यह अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हुई है तो पुलिस को शिकायत दे। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा ने इस नटवर लाल के झांसे में कैसे आ गया? क्या पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर ने कोई ऐसी बड़ी गलती की हुई थी जिससे वह ईडी के समन से डरा हुआ था और लाखों रुपए देने के बाद करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार हो गया था? ये एक यशपाल अरोड़ा और उसका पूरी फैमिली और उसके पूरे गैंग जो एक इस तरीके के काम करते हैं, जो पहले लोगों की शिकायतें करके उनसे इस तरीके की वसूली करते हैं, ईडी के नाम से, सीबीआई के नाम से, एमसीजी के नाम से और भी अलग अलग डिफरेंट तरीके की कंप्लेंट्स करके उनके खिलाफ उनसे पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही पीछे इन्होंने कोई कंप्लेंट, फेक कंप्लेंट मेरे नाम से करी कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी और ये और वो ईडी के अंदर, सीबीआई के अंदर, और अपने आप को बताया कि मैं सीबीआई का डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मेरा बेटा ईडी में है, मेरी वाइफ, इस तरीके की ये सारी बातें इन्होंने बताई। और उस मामले को निपटाने के लिए इन्होंने एक मध्यस्थता वाला एक बीच में बंदा इन्होंने तय किया, वो मेरे से संपर्क में रहा और एक एडवोकेट है मिस्टर राजेंद्र पाठक, वो कंप्लेंट करते हैं और ये सब मिलके गैंग है, उस गैंग के तहत ही काम करते हैं। और पीछे इन्होंने मेरे से संपर्क करके ईडी के नाम से मिस्टर कोई AK सिंह डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके नाम से 4 करोड़ रुपए की डिमांड करी कि आपको वो NOC दे देंगे कि यशपाल बत्रा के नाम से कुछ भी नहीं पाया गया। पिछले 6-8 महीने से कुछ ना कुछ चलता आ रहा था। पिछले 2 महीने से ये इस तरीके की ये आए कि ईडी के नाम से इन्होंने वसूली करना शुरू करी मेरे से संपर्क में करके कि आपकी कंप्लेंट है, उस पर कार्रवाई होने वाली चाहिए, भी आपकी वाइफ अरेस्ट हो सकती है, आपकी बहन अरेस्ट हो सकती है, आप अरेस्ट हो सकते हो, आपका भाई अरेस्ट हो सकता है। वो इस तरीके की बातें कर करके 4 करोड़ रुपए की इसमें लोगों की शिकायतें की थी। दर्जनों शिकायतें एमसीजी में और डिपार्टमेंटों के अंदर पाई जाएंगी और दर्जनों शिकायतें करके इसने वसूली कर रखी है लोगों से। अधिकारियों भी मिली भगत है इसके अंदर, क्या लगता है? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, होंगे जरूर, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा गैंग है, बिना सबकी मिले जुले के काम नहीं हो सकता। जरूर कुछ ना कुछ सब पाया जाएंगे। इसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए, सारा कुछ निकलने के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। नगर निगम में बताया जाता है कि सक्रिय थे इस तरह के तमाम विभागों में, उनको
नहीं, नगर निगम में बिल्कुल सक्रिय थे, सबकी कंप्लेंट करते हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं और अधिकारी जो हैं वो इनके कहने पे कार्रवाई करते हैं, इनके कहने पे, और उन सबको पता है ये ब्लैकमेलिंग करता है, सबसे पैसे इकट्ठे करता है और फिर उसके बाद भी इस तरीके के काम कराते हैं वो। और मुझे लगता है वो सभी एक गिरोह के रूप में सब मिलके काम कर रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर को भी शिकायत करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल करेंगे, नगर निगम कमिश्नर को बताएंगे और सारा विषय बताएंगे कि इस तरीके का ये आदमी है और इस तरीके का ये काम कर रहा है। और भी डिपार्टमेंटों के अंदर जहाँ जहाँ, चाहे इन्होंने ईडी के नाम से, चाहे सीबीआई के नाम से, जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी समाज को, मैं उनके साथ हूँ। फिलहाल इस पूरे मामले की गुत्थी पुलिस उलझाने में जुटी हुई है। फिलहाल तीनों आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया गया और जिला अदालत ने इन्हें 1 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब 1 दिन के रिमांड के बाद इनको फिर से जिला अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान इनसे बहुत से सवाल ऐसे हैं जो पूछे जाएंगे, जिनसे पुलिस को और भी बहुत खुलासे होने की उम्मीद है। कोर्ट में बताया गया है ये रैंसम का केस है और रैंसम के केस में कोर्ट ने, हमने 3 दिन का रिमांड मांगा था, कोर्ट ने 1 दिन का दिया रिमांड। क्या सर, कौन आरोपी था, क्या कुछ? आरोपी है यशपाल, कंप्लेनेंट भी यशपाल ही है, दोनों का नाम सिमिलर है। उनका 4 करोड़ की डिमांड का केस है और 1 दिन का पुलिस रिमांड मांगा है रिकवरी के लिए। तो क्या कुछ ईडी का संबंध या क्या? हाँ, ईडी का हमारा ये है मानना है कि इन्होंने एक ईडी का संबंध दिया था जो फेक संबंध है। तो लगता है कि आगे किस तरह से आप देखते हैं? अब कल पुलिस रिमांड के बाद रिकवरी का पार्ट होगा, रिकवरी जितनी रिकवरी होगी उसके बाद आर्गूमेंट दोबारा होगा। ठीक है। ये एक आदमी लगातार ईडी व सीबीआई के अपने आप को अधिकारी बताते हुए एक यशपाल बत्रा नामक व्यक्ति से लगातार उसकी शिकायतें करने के और उससे वो शिकायतें वापस लेने के नाम पे और उनकी सेटलमेंट कराने के नाम पे उससे धमकी दे के 4 करोड़ रुपए की राशि मांगी जा रही थी, जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर हमने एक रेडिंग पार्टी तैयार की और उसमें 2 लाख रुपए जो उनको देने थे उसको तैयार करके उन पे साइन करके और वो लेते हुए उस व्यक्ति को रेड हैंडेड पकड़ा गया और उसके बाद उससे गिरफ्तारी करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जा रही है। जो आरोपी है जिसका नाम यशपाल अरोड़ा है और एक उसका बेटा राहुल अरोड़ा है, उनको अभी तक हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले में काफ़ी और भी पेचीदगियां हैं और ये लगातार सरकारी एजेंसियों के नाम पे इस तरह की आरोप हैं कि इन्होंने लगातार इस तरह की चीज़ें की हैं और लोगों से पैसे ऐंठे हैं, जिसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हम जो संबंधित सरकारी एजेंसियां हैं जिनके नाम पे ये ठगी कर रहे थे उनसे भी उनको भी इस घटना के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं और ये भी आरोप में सामने आया है कि ये गुड़गांव में इस तरह की काफ़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये सारा ग्रुप जो मिलके पहले लोगों की शिकायतें कराते हैं और उसके बाद पैसे हड़पने के नाम पे उनसे सेटलमेंट के लिए पैसे वसूल करते हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ इस तरह की अगर कोई चीज़ हुई है, कोई घटना हुई है, अगर कोई शिकायत देगा तो ज़रूर हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ये सर यशपाल बत्रा नगर निगम के पूर्व डिप्टी सीनियर मेयर है क्या? हाँ, ये इस तरह की चीज़ें शायद सामने आई हैं कि वो इस पद पे रहे हैं और ये काफ़ी दिन से इनसे शिकायत करके और ईडी के नाम पे, सीबीआई के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे इनसे पैसे मांगे जा रहे थे। 10 लाख रुपए इनसे पहले ये इसी प्रकरण में पहले ले भी चुके हैं और वो इसलिए दिए गए थे कि ताकि इनका विश्वास बने इन पे, इसलिए उनको ये 10 लाख रुपए की राशि उन्होंने पहले हैंड ओवर कर दी थी और उसी प्रकरण में उनको अब 2 लाख रुपए और दिए जा रहे थे, जिसमें वो रेड हैंडेड पकड़े गए और 4 करोड़ रुपए की टोटल इसमें डिमांड थी। नहीं तो उनको और उनके परिवार को ख़त्म करने की धमकियां भी दी जा रही थी और उनकी जो भी बाकी चीज़ें थी उनकी शिकायत करके और उनसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। जिस तरीके से ईडी का डर दिखाते थे जी, ईडी का डर किस तरीके से दिखाते? ये ईडी का डर ये दिखाते थे कि आपकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या कोई ये मेरे ख्याल से बिल्डिंग बनाने का या इस कंस्ट्रक्शन का कोई काम करते हैं, उसके संबंध में कि हमने आपकी ईडी में शिकायत की है और
उस शिकायत की हम आपको एनओसी दिला देंगे, नहीं तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे और आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। आपके सारी बिल्डिंग सीज कर दी जाएंगी, आपकी मिसेज को भी गिरफ्तार करेगी वो डिपार्टमेंट और उनकी फजीयत होगी। इनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी ऐसा बताया गया है कि भी की गई हैं और उनमें ये भी कह रहे हैं कि भी उस जो यशपाल बत्रा की मिसेज हैं उनको मैंने बेटी कहा है, इसलिए मैं ये सारा सेटलमेंट करा रहा हूँ, नहीं तो मुझे इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फलाना है लिखना है। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।